क्या हाल चाल भाई लोगों। हाँ, बस ऑफिस के लिए तैयार हो गया था सुबह, और जैसा कि रोज़ होता है, बीवी फिल्म लगा देती है, गाने लगा देती है। आज भी उसने ढूंढ के एक फ़िल्म लगा दी। जियो हॉट स्टार पे, शायद जियो हॉट स्टार पे। अब नई मूवी है परंतु पो, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ। तमिल वर्ड है, वर्ड तमिल है लेकिन हिंदी का ही वर्ड है, संस्कृत का मतलब। लेकिन परंतु परांतु कहते हैं वो, जैसे कि होता है अक्सर। थोड़ा सा वो बड़ा क्लैरिफाई रखते हैं, क्लियर सा रखते हैं, थोड़ा बड़े वर्डों में बड़ा कर देते हैं वर्ड। उनकी आदत है, और यहाँ की आदत है छोटा करना। तो परांतु है, तो परांतु का मतलब वही है, पर किंतु परंतु लेकिन। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ आता है, जो मैंने देखा गूगल करके उड़ जाओ। इतनी बेहतरीन फिल्म, मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्में बनाती है ना, छोटे छोटे सब्जेक्ट पे और अलग अलग विषयों पे, जो कि हम हमारे डेली रूटीन लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, वो बॉलीवुड कभी नहीं बना सकता। बॉलीवुड का, मैं हॉलीवुड की भी फिल्में देखी हैं, वो भी ऐसे टची सब्जेक्ट नहीं बनाते। मैं बहुत सारी साउथ की फिल्में देखी हैं जो छोटे छोटे विषय पर, डेली लाइफ रूटीन लाइफ में जो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटी छोटी परेशानी होती है उन पर। तो परंतु वो भी वैसी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म है। जैसे अगर आपने तारे ज़मीन पे देखी हो, तो तारे ज़मीन पे आप रोते रोते रहोगे पूरी फिल्म पे, लेकिन इसमें हंसते 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 रहोगे, और बड़ा क्लियर सब्जेक्ट है, बड़ा क्लियर मैसेज है, उससे बेहतरीन। अगर तारे ज़मीन पे देखी हो, सिर्फ वो इमोशनल करके और वो पैसा कमाया उसने, लेकिन ये परंतु को बिल्कुल हंसते हुए आप गुदगुदा, लेकिन मैसेज भी मिलेगा आपको क्लियर। मैसेज वही है जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा से ही, बिना फिल्म देखे भी। मेरा शुरू से रूटीन रहता है, कमाओ लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहो, फैमिली के लिए कमाओ। फैमिली के लिए कमाने के लिए दूर मत जाओ। तो वही मैसेज है इसमें। तो इसमें तो बच्चे के लिए एक है, लेकिन मैं फैमिली, अगर अनमैरिड भी हूँ तब भी मैं फैमिली के साथ ही, फैमिली के लिए ही रहना चाहता था। भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, और शादी हो गई तो बीवी के लिए, बच्चों के लिए। तो वही मैसेज है। तो कहानी बहुत सरल और बड़ी बहुत बेहतरीन है। मतलब इसे देखोगे तो आनंद से उछल कूद करते रहोगे, मज़े लोगे, हल्का फुल्का, मतलब रोना धोना कुछ नहीं है इमोशनल है, लेकिन इतनी इमोशनल नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती रुलाए, आंखों में आंसू लाए। माँ बेटे का टच है, इमोशंस हैं। बाप बेटे का टच है, इमोशंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम रोते रोते गंगा बहाने शुरू, नहीं। इमोशंस आएंगे, और लेकिन बहुत बेहतरीन गुदगुदाएंगे आपको। और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज यही वाला दे के जाएंगे कि भाई काम करो, फैमिली के लिए करो, लेकिन फैमिली के साथ रह के करो। फैमिली से दूर रह के आप सपने देख रहे हो उन्हें बड़ा करने के, तो वो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। मैं हमेशा से, मेरे बहुत पुराने वीडियो देखो, मैं उसमें यही कहता हूँ कि भैया हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो खुश रहने के लिए। बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी तलाश में छोटे मौके मत गवाओ। तो वही फिल्म भी है, छोटे छोटे मौके मत गवाओ, छोटी छोटी खुशियाँ। बहुत छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। बच्चे को पेड़ पे चढ़ना, खुले वातावरण में रहना, दोस्त बनाना, ये सब चाहिए। और तुम उसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए गधे की सी ज़िंदगी जी रहे हो, कुत्ते की सी ज़िंदगी जी रहे हो, ना वो खुश ना आप खुश। तो फ़ायदा क्या है? जितना कमा रहे हो उसमें खुश रहो, और उसके अकॉर्डिंग खर्चा करो। मैं पर्सनली एक बात और भी कहता हूँ, कभी जीवन में ऐसा कर्ज नहीं लेना चाहिए जो तुम पे बर्डन पड़ जाए। कर्ज अगर बिज़नेस के लिए लिया है, बिज़नेस है, तो वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि उसमें आप ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन अगर फैमिली में के लिए कर्ज ले रहे हो, खाने पीने के लिए या फ्लैट के लिए या एजुकेशन के लिए, तो वो बहुत गलत है मेरी नज़र में। थोड़ा कम में जी लो, कोई दिक्कत नहीं होती। छोटे फ्लैट में रह लो, छोटे घर में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्जा लेके बड़े फ्लैट में रहोगे तो एक दिन फ्लैट भी बिक जाएगा, और दुखी रहोगे पूरे जीवन, वो गलत। तो ऐसे ही कुछ मैसेजेस ये, और बनाई इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है ना ये। तो मैं बॉलीवुड से तो कभी आप इन सब चीज़ों के विषय में, क्योंकि वहाँ तो स्टार बेस फिल्में बनती हैं, स्टार भी वो चूतिया से साले, सॉरी, चूतिया को चूतिया ना समझा जाए, बीप समझा जाए। मतलब इतने भयंकर वाले फुद्दू स्टार है ना हिंदी फिल्मों के, तो जिसका
तो देखें, अगर टाइम मिले तो आप देखें। हमारे पास तो टाइम ही टाइम रहता है क्योंकि मैं फैमिली सिकर हूँ, होम सिकर हूँ मैं काम भी उतना ही करता हूँ जितना मैं झेल पाऊँ, जो टेंशन मैं झेल पाऊँ। मैं इतना काम नहीं करना चाहता कि काम के चक्कर में मैं बेकाम का हो जाऊँ।